बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली। आज 7 दिसंबर है साल 2020। कल 8 दिसंबर बरोज़ मंगल को पीडीएम रहनुमाओं का एक अहम इजलास है। इस इजलास में 13 दिसंबर के लाहौर जलसे से मुतल्लक बातचीत और मुशावरत की जाएगी और इससे कबल कुछ अहम नुकात पर फैसला हो चुका है। लाहौर जलसा जिस पर पाकिस्तान के तमाम लोगों की नज़रें हैं, क्योंकि इस जलसे में पीडीएम रहनुमाओं ने आइंदा के लाया अमल का ऐलान करना है। अब तक जो मीडिया पर इतलात आई हैं, जो ख़बरें आई हैं, उनके मुताबिक लाहौर जलसे में पीडीएम रहनुमा खुसूसन मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान की जमातें असम्बलियों से मुस्तफ़ी होने का ऐलान करेंगी। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक ये जो इजलास हुआ है गुज़श्ता रात और जो कल जो इजलास होने जा रहा है, इस इजलास के दरमियान मतलब कल होने वाला इजलास और कल जो एक इजलास गुज़र चुका है, कुछ राब्ते हुए हैं। इन राब्तों के नतीजे में कुछ अहम नुकात के ऊपर इत्तफाक हो चुका है, क्योंकि आपको मालूम है कि आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और कुछ दीगर सियासी रहनुमा असम्बलियों से मुस्तफ़ी होने के हक़ में नहीं थे। लेकिन इन बातचीत के जो अब तक फेज़ गुज़रे हैं, उसमें एक अहम नुक्ते के ऊपर इत्तफाक हो चुका है। वो नुक्ता ये है कि लाहौर जलसे में पीडीएम की तमाम सियासी जमातें इस्लामाबाद मार्च का ऐलान करेंगी, इस्लामाबाद के घिराव का ऐलान करेंगी। और जब तमाम सियासी जमातें इस्लामाबाद में अपने कारकुनों को लेकर आ जाएंगी, तो उसके बाद मज़ीद दबाव बढ़ाने के लिए असम्बलियों से मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी जवाबी हिकमत अमली तैयार कर ली है। कल जनरल रिटायर्ड एजाज़ अवान साहब एक टीवी चैनल पर अपना तज्जिया दे रहे थे। आपको हम सबको मालूम है कि एजाज़ अवान साहब की लाइन कहाँ पर सेट है। उनका ये कहना था कि अगर हालात हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हुए, अगर हालात रियासत के कंट्रोल से बाहर हुए, तो सबसे पहला फ़ैसला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान करेंगे। वो असम्बलियों को तहलील कर देंगे और सदर पाकिस्तान को एमरजेंसी लगाने की एडवाइस देंगे और उसके बाद एमरजेंसी लगा दी जाएगी। एमरजेंसी लगाने के बाद एक कौमी अबूरी हुकूमत बनाई जाएगी। उनमें तमाम साफ शफाफ ऐसे क्रेडिबल चेहरे लाए जाएंगे उस हुकूमत में जिनके किरदार पर, जिनकी ज़ात पर कोई उंगली ना उठा सके। उसके बाद इस तमाम गंद का सफाया किया जाएगा, सर्जरीज की जाएंगी पाकिस्तान को लगने वाले इस ट्यूमर और बीमारियों की। उसके बाद ये जो कौमी हुकूमत बनेगी, जो अबूरी सेटअप बनेगा, वो बिला इम्तियाज़ एक एहतसाब करेगा जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, किसी पर भी रहम नहीं किया जाएगा। और जब ये बीमारियां सेट हो जाएंगी तो सेट होने के बाद नया इलेक्शन करवाया जाएगा और नया इलेक्शन करवाने के नतीजे में भी अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और फिर इन जमातों ने 19-20 करने की कोशिश की, तो फिर आइंदा का मंजरनामा बड़ा भयानक होगा, खुसूसन इन अपोजिशन रहनुमाओं और पीडीएम रहनुमाओं के लिए। अब जनाब पीडीएम क्या फ़ैसला करती है, लाहौर जलसे में क्या ऐलानात करती है, ये तो चंद दिन के बाद आप सबके और हम सब के सामने आ जाएगा। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी और अहम खबर है वो है शरीफ ख़ानदान में टूट फूट का आगाज़। हमज़ा शहबाज और मरियम नवाज़ की एक शदीद किस्म की लड़ाई हुई है। ये लड़ाई बेगम शमीम अख्तर की तदफीन के अगले रोज़ हुई और ये जो लड़ाई का आगाज़ था वो पीडीएम और खुसूसन नून लीग की सोलो फ्लाइट और नून लीग जिस नहज पर, जिस रस्ते पर जा रही है, उस पर इख्तलाफात। पहला इख्तलाफ शहबाज शरीफ ने किया, उनकी हाँ में हाँ हमज़ा शहबाज ने मिलाई। उसके बाद मरियम नवाज़ ने कुछ तल्ख़ जुमले कहे। उन तल्ख़ जुमलों के जवाब में, तल्ख़ जुमले क्या थे वो भी मैं आपको बताए देता हूँ। उनके तल्ख़ जुमले यही थे कि जिस मफाहमत की आप बात करते हैं, जिस डायलॉग की आप बात करते हैं, उसी मफाहमत का नतीजा है कि आप आज जेलों में पड़े हैं, मैं और मेरे वालिद साहब आज बाहर हैं।
आप हमें समझाते हैं कि आप मुफाहमत करें, आप बंद गली में दाखिल ना हो, जबकि बंद गली में हकीकतन आप और आपके बेटे दाखिल हो चुके हैं, जिस पर हमज़ा शहबाज ने मरीम नवाज़ के साथ बड़ा बदतमीज़ी पर मबनी रवैया अपनाया और उनका ये कहना था कि पार्टी को आज इस तबाही के दहाने से दो चार करने में सिर्फ़ और सिर्फ आपकी पॉलिसियों का किरदार है। आप अपने वालिद को इस नहज पर ना लेकर जाती, टकराव के रास्ते पर ना लेकर जाती, तो आज कम अज़ कम मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर इक़्तिदार में होती, हम पावर पॉलिटिक्स में होते, हम अपने बहुत सारे मुतालबात मनवाने की पोजीशन में होते। लेकिन सिर्फ अब आपकी टकराव पर मबनी पॉलिसी, आपकी एक इंतहा पर मबनी पॉलिसी की वजह से आज हम इन हालात का सामना कर रहे हैं कि आपके वालिद जिला वतन हैं, पार्टी के कई अहम रहनुमा जिला वतन हैं, ख़ानदान टूट फूट का शिकार है, मैं और मेरे वालिद जेलों का सामना कर रहे हैं, जबकि आप बड़े मज़े में हैं। अब ये जो इख्तलाफात थे हमज़ा शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के दरमियान, ये तो मीडिया की जीनत बने, लेकिन ये जो लड़ाई हुई थी, इस लड़ाई की इत्तला की तौसीक फ़याज़ुल हसन चौहान ने भी की है, हमारे अपने ज़राए ने भी की है। अब जो लाहौर जलसा है, मुस्लिम लीग नून की पूरी सियासत और पूरे सियासी मुस्तकबिल की नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ लाहौर जलसे पर लगी हुई हैं और नवाज़ शरीफ लाहौर जलसे के तमाम इंतज़ामात के हवाले से बड़े एक्टिव हैं। कल उन्होंने सोशल मीडिया कारकुनों से ख़िताब भी किया, मरीम नवाज़ ने भी ख़िताब किया और मुस्लिम लीग नून को लाहौर जलसे की नाकामी का डर रह रह कर सता रहा है, क्योंकि एक तो उन्होंने जो इवेंट के लिए जो पॉइंट उन्होंने डिसाइड किया है मीनार पाकिस्तान का आता, वो पॉइंट उनके गले पड़ गया, क्योंकि बहुत बड़ा वो रकबा है, करीबन 16 एकड़ से ज़ायद, और अगर 10 लाख से कम वहाँ पर कारकुन हों तो वो पूरा जो अहाता और पूरा जो जलसा गाह है वो ऐसा मंजर देती है जैसे यहाँ पर चंद लोग हैं। एक तो ये सबसे बड़ा चैलेंज वहाँ पर पंडाल में लोगों को भरने का, कारकुनों को बाहर निकालने का। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये कि मुस्लिम लीग नून किस तरह के इंतज़ामात करती है, कैसे अपने कारकुनों को मोबिलाइज़ करती है। लेकिन लाहौर जलसे में जिस तरह मुल्तान जलसे में हुकूमत ने रुकावटें डाली और रुकावटें डालने के बाद उस पूरे इवेंट को मीडिया हाइप दी, अब लाहौर जलसे के हवाले से हुकूमत पर भी सबकी नज़रें हैं कि किस तरह से हुकूमत इस इवेंट को मैनेज करती है, आया इजाज़त देती है नहीं देती। लेकिन एक बात तो यकीनी है, हुकूमत इजाज़त दे ना दे, कारकुनों को रोकना, जलसे के इनकाद को रोकना, 10 सियासी जमातों को रोकना बेहद मुश्किल है। अब हुकूमत के जो करीबी मशीर हैं और जो तज्ज़ियाकार हैं, जो अखबारों में और जो टीवी चैनल्स के ऊपर न्यूट्रल तज्ज़ियाकारों की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी हुकूमत को यही मशवरा दे रहे हैं कि इस जलसे के हवाले से किसी किस्म की रुकावट नहीं डालनी चाहिए। अगर हुकूमत ने कोई रुकावट ना डाली और जलसा होने दिया तो ये नाकाम तरीन जलसा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में कारकुनों को मोबिलाइज़ करना, कारकुनों को बाहर निकालना, कारकुनों को जलसागाह तक लाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। हाँ, चंद हज़ार, 8, 10 हज़ार, 15 हज़ार कारकुन बाहर आना कोई बड़ी बात नहीं। हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ कोई रुकावट ना डाले, किसी किस्म के बयानात ना दे, किसी किस्म का कोई ऐसा तासुर ना दे कि वो जलसा नहीं होने देंगे, ये अपनी मौत आप मर जाएंगे और सबको नज़र आ जाएगा कि इनके साथ कितने लोग हैं, कितनी इनको अवामी हमायत हासिल है। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।